हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लेकर आए कुछ इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस जो अभी तक हर एक जो मैंने यहाँ पे लिखा है हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर बार अपने आपके बोर्ड में। ठीक है, तो कुछ हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पे इडियम जो होते हैं वो केवल एक वर्ड नहीं होता, वो 2-3 वर्ड से मिलकर जो शब्द बने होते हैं उनको हम लोग इडियम बोलते हैं। और इसमें बेसिकली होता है कि ये इनका जो अर्थ होता है थोड़ा सा अलग होता है, तो इनको हमको एक टेक्निक से याद करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टेक्निक को सीखते हैं। और अभी मैंने केवल 10 इम्पॉर्टेंट इडियम्स लिए हैं, तो चलिए उसको सीखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जो हमारी हेडिंग है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, जो कि अभी तक ये हमारे पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए ये देखने में एक पूरा सेंटेंस के जैसा लग रहा है, इसलिए इसको फ्रेज बोलते हैं या तो इडियम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, अगर हम लोग इनको मान लो अगर इनको डिवाइड कर लें या इनके अर्थ अगर हमको पता हो तो हम लोग बहुत ही अच्छे से इनके वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है हमारा ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यहाँ पे डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदलना, अपना ओरिजिनल रूप चेंज कर लेना। और ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। तो जो इसका मतलब होता है ना, इसमें छिपा है, तो इसका मतलब होता है एक आशीर्वाद के रूप में। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि ब्लेसिंग माने क्या होता है, आशीर्वाद। तो इसको हम लोग याद करेंगे एक आशीर्वाद के रूप में। ठीक है, ट्रिक याद है ना। अगला वर्ड क्या है हमारा, अगला वर्ड है ए मेडन स्पीच। यहाँ पे मेडन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा जब भी मतलब कोई भी प्लेयर खेलता है तो स्टार्टिंग में जो ओवर होते हैं वो जाते हैं मेडन, क्योंकि उनके ऊपर होता है प्रेशर। तो इस वजह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। मेडन मतलब होता है प्रथम, और स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण। तो भाषण से हम लोग याद कर सकते हैं कि प्रथम भाषण, इसका मतलब होता है प्रथम भाषण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अधिकतर मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको हमको अच्छे से याद करना है, मेडन स्पीच। हालांकि आपको वहाँ पे ये हिंदी वर्ड नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन हम लोग हैं यूपी बोर्ड से, तो यूपी बोर्ड में एक कलाकारी होती है कि अगर हमें किसी भी वर्ड का हिंदी मीनिंग पता है तो हम लोग उसके जो ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन की भी हिंदी निकाल कर उसका सही विकल्प टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला सेंटेंस है, अगला इडियम है ए लॉयंस शेयर। इसका मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा हिस्सा, एक बड़ा सा हिस्सा। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक यह है कि जो होता है लॉयन, वो होता है जंगल का राजा। जब भी जंगल में हिस्से लगते थे तो राजा का जो हिस्सा था, और शेयर का मतलब यहाँ पे होता है हिस्सा, तो राजा का हिस्सा मतलब शेयर का हिस्सा हमेशा बड़ा होता था। इसी को बोलते हैं एक बड़ा सा हिस्सा, या इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण भी बोलते हैं इसी को। और जो है राजा, उसके तो हर एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है ना, इसीलिए इसको याद करेंगे ए लॉयन शेयर से एक महत्वपूर्ण हिस्सा या बड़ा हिस्सा। अगला वर्ड है हमारा एक्ट अपॉन। यहाँ पे एक्ट अपॉन का मतलब होता है, एक्ट मीन्स बेसिकली एक्ट बना है हमारा एक्शन से। एक्शन का मतलब होता है कार्य, तो एक्ट का मतलब होता है कार्रवाई करना या के अनुसार कार्य करना। एक हमारा ये जो इसमें अपॉन एक वर्ड लगा है, इसका मतलब होता है किसी के अनुसार कार्य करना, किसी के अनुसार कार्य करना है। इंग्लिश में बोलते हैं डू अकॉर्डिंगली, किसी के अनुसार कार्य करना। तो इसी को हम लोग और बोलते हैं कि कार्यवाही करना, जिसका मतलब वही होता है कार्यवाही करना। तो हम लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन होता है कार्यवाही करना। अगला वर्ड हमारा एट होम इन। एट होम, आप सभी को पता है कि जो अपना घर होता है, अपने घर में सिर्फ अपना सा महसूस होता है। तो जो इसका वर्ड है, इस वर्ड का जो मीनिंग है इसका है अपना सा महसूस करना, अपना सा महसूस होना। तो इसकी हमारी ट्रिक क्या है कि अपने घर में अपना सा केवल महसूस होता है, दूसरे के जब हम लोग दूसरे घर में जाते हैं तो हम लोग एक स्ट्रेंज, एक अजनबी की तरह हमको फील आता है। हमारा अगला वर्ड क्या है, एट लार्ज। यहाँ पे लार्ज, जो लार्ड बेसिकली जो लार्ड वर्ड है, लार्ज इसका मतलब होता है बड़ा, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। तो इसका मतलब ये होता है पकड़ में ना आना,
इसके हम लोग अभी ट्रिक बनाएंगे, पकड़ में ना आना, पकड़ में ना आना, और इसी को बोलते हैं खुला घूमना, खुला घूमना। अब देखो भाई, पकड़ में ना आना, अब क्या होता है, जो मान लो जंगल ही है, जंगल में जो शेर का बच्चा है अभी छोटा था, अब जो छोटा था अब वो हो चुका है बड़ा, जब बड़ा हो चुका है मतलब लार्ज हो गया है, अब जब लार्ज हो गया है तो अब तो खुला घूमेगा। भाई राजा का बेटा अब कहाँ किसी के बंधन में रह सकता है, तो इसका मतलब क्या है, खुला घूमना। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि जो चीज़ लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, फिर वो पकड़ में नहीं आती है, आई मीन खुला घूमने लगती है। हमारा अगला वर्ड क्या है, ऑल एंड सन ड्राई। इसका मतलब होता है, पहले हम लोग इसका मतलब लिखते हैं, उसके बाद इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो इसका मतलब होता है हर कोई, ये किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं करता है, हर कोई इसमें आता है, ऑल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, ऑल का मतलब भी होता है हर कोई, इसके वर्ड में ही इसकी ट्रिक छिपी है कि हर कोई, और एंड ऑल एंड सन ड्राई। भाई जो सन जब धूप निकलती है तो उसमें सभी लोग अपने कपड़े सुखाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है ऑल एंड सन ड्राई का मतलब है सभी लोग अपने कपड़े सुखाते हैं, मतलब हर कोई, ठीक है, ये किसी विशेष के लिए नहीं है। जो सन है किसी विशेष के लिए नहीं है, ये सन हमारा हर कोई मतलब प्रत्येक के लिए। अगला वर्ड हमारा क्या है, ए क्लोज फिस्टेड मैन। इसका मतलब क्या होता है, कंजूस आदमी, एक कंजूस व्यक्ति, इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। तो मैन से आप लोग याद कर सकते हैं, मैन वो भी कैसा, फिस्टेड है, तो यहाँ पे फिस्टेड का वर्ड क्या हो जाएगा, कंजूस, जो मतलब खर्च कम करता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कंजूस। फिर क्या है, ए बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है सुख में होना, सुख में होना। अब आप ही बताइए, अगर आपके बेड में हम रोज़ गुलाब के फूल बिछा दें तो आपको कितना मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो ये फ़िलहाल दिन हर एक लाइफ में कभी कभार आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे बेड ऑफ रोजेस है, इसका मतलब होता है सुख में होना, ठीक है। जिसके बेड में पड़े हो रोज़ तो इंसान हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझने में कठिनाई होना, ठीक है, जिसको बोलते हैं मुश्किल। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, समझने में या करने में मुश्किल होना, समझने में मुश्किल, मुश्किल, ठीक है। तो ये हमारे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। तो इनको हम लोग अच्छे से याद करेंगे, बढ़िया इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। तो चलिए इसी प्रकार ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।